बहुत कुछ हो रहा है इमरान इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां पर ओलंपिक्स के लिए सबकी नज़रें पेरिस पे और स्पेशली मेडल टेबल्स पर तो जमी हुई है। वहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आज हुई हैं और जो इंडक्शन हुई है, जो देखना ये है कि वक़ार यूनुस अब किस हद तक जो है वो एक बेहतरी की उम्मीद साबित हो भी सकते नहीं हो सकते, ये फैसला किस तरह जो है वो साबित होगा। देखिए बिल्कुल चीज़ें चल रही हैं काफ़ी, जिस तरह आपने शीरी से जिक्र किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब इस तरह बढ़ रहा है कि वक़ार यूनुस पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान, साबिक़ कोच, साबिक़ हेड कोच, साबिक़ बॉलिंग कोच, मुख्तलिफ़ वक्तों में जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं, उसके बाद अब उनको एक और अहम ज़िम्मेदारी देने जा रहा है। क्या ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता, और क्या इस फ़ैसले तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता 20 बरसों पर कुछ नज़र दौड़ाई या नहीं दौड़ाई। इसके साथ साथ ACC के हवाले से भी एक ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ACC के यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा सदर हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ को देखते हुए, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी को देखते हुए और दीगर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात हैं, जैसे बांग्लादेश में हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ डार्विन में भी हम हारे, हमें वहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो एक ऑपरेशन थिएटर वाला खेल शुरू है कि सर्जरी होनी है या नहीं होनी है, मर्ज़ की तशख़ीस होनी है या नहीं होनी है, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज बिल्कुल इसके साथ साथ एक अगर आप 20 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक मुलाकात नज़र आएगी उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एयर मार्शल नूर खान के साथ। उन्होंने कराची में मुलाकात की पाकिस्तान के साबिक़ खिलाड़ियों से, और कुछ हफ्ते गुजरे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी, आप तस्वीर देख रहे होंगे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त, उस मुलाकात में कौन कौन सी नुमाया शख्सियात मौजूद थीं आपको बिल्कुल सामने एयर मार्शल नूर खान भी नज़र आते हैं, उनके साथ माजिद खान भी खड़े हुए नज़र आते हैं, हनीफ मोहम्मद साहब भी नज़र आ रहे हैं कि वो भी खड़े हुए हैं साथ साथ। तो ये इसमें आपको एक पाकिस्तान के वो खिलाड़ी नज़र आते हैं। और फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक मुलाकात की यहाँ पर लाहौर में। इन दोनों मुलाकातों में से एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी जो उस वक्त में एयर मार्शल नूर खान साहब से भी मिले और फिर यहाँ पर 2024 में मोहसिन नकवी साहब से भी मिले। तो शीरी आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और ये बड़ी इस हवाले से गुफ्तगू अच्छी हो सकती है कि 40 साल में क्या बदला पाकिस्तान के क्रिकेट में, कुछ बदला भी या नहीं बदला, या आगे कुछ जो है बदलने की गुंजाइश भी मौजूद है या नहीं, सिर्फ तारीख ही बदली है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान की सिलेक्शन क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल रहे हैं तौसीफ़ अहमद साहब। तौसीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, और आप सबको और अजहर भाई को बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई। तौसीफ़ भाई, अजहर भाई, ये तो मेरा ख्याल है 84 वाली मुलाकात में तौसीफ़ साहब भी मौजूद थे। जी बिल्कुल मौजूद। इसका मतलब ये कि दोनों आप मौजूद थे, लेकिन इस वाली मुलाकात में तौसीफ़ साहब नहीं थे शायद। हाँ, ये कुछ मुझे महसूस यही हुआ कि तौसीफ़ जैसा जो क्रिकेटर है, जो कि सिलेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, तो इनकी जो मौजूदगी थी ना, वो कुछ मुझे खटकी के, मैंने कहा तौसीफ़ क्यों नहीं है। तो बहरहाल मुझे ये इसका इल्म नहीं है कि अंदर की कहानी क्या है, और अगर तौसीफ़ भाई इसके बारे में अगर जिक्र करें, आप अगर बताएं तो वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। शीरी में भी मुझे से पूछ रही थी कि तौसीफ़ भाई उस मीटिंग में क्यों नहीं थे। हैरत, देखिए एक मीटिंग जो 1981-82 में हुई, उसमें तौसीफ़ अहमद मौजूद थे, और जो 1924 में जबकि तमाम क्रिकेटर्स जो थे, जो तौसीफ़ के इराक़ के भी खिलाड़ी थे, वो तमाम जब आए। ओवर एज तो नहीं हो गए इस मीटिंग के लिए? नहीं, मेरा ख्याल ओवर एज तो मेरा ख्याल है मैं हो गया हूँ। तो डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में ओवरऑल हो क्या रहा है, ये ज़रा आई थिंक इमरान इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो खबर जिसका तस्करा हम कर चुके हैं कि जो चेयरमैन PCB हैं जी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अब ये कह दिया है कि वो जो इंतज़ामी उमूर हैं वो निभाएंगे सर, और जो वक़ार यूनुस हैं वो जो क्रिकेट से मुतालिक मामलात हैं वो देखेंगे। तो अब ये बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये भी है कि ये डिसीजन कैसा साबित हो रहा है, प्लेयर्स इसको किस पर्सपेक्टिव में लेकर जाकर देखेंगे। और जिस तरह हम बात करते रहे हैं कि कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हमेशा मिसिंग रहा है एक टॉप ऑफ द फील्ड पे, तो क्या यहाँ पर वो जो एक गैप है पुर होगा भी या नहीं होगा। और वही जो आपने इमरान अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि ये ज़रूरी है कि माजी का हवाला भी ले लिया जाए।
तो वो थोड़ा सा मुझे देखिए, लगता अगर है आपकी और एक सबसे इसमें जो बड़ी एक इसको हैरान कुन भी कहा जा सकता है ना कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्रिकेट को चलाना है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को विड्रॉ कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वो कोई भी हो, और वो ये कहें कि सारी चीज़ें ये करेंगे, तो फिर क्रिकेट लेकिन इमरान ये भी तो हो सकता है कि अब चूंकि देखें ना क्रिकेट अब एक्सपैंड हो रही है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो जो बात आई थिंक आज शाहीन आफरीदी भी, कल शाहिद आफरीदी की जानिब से ये बात कही गई थी कि जी वो एक ओहदा कोई संभालें बेहतर है, बहुत सारे ओहदे हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं। सीधी बात यह है कि जितनी मर्जी बढ़ जाए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से इस लिहाज से अलग नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आप ये पहला मौका नहीं है। ये मुख्तसर से वक्त में अपनी सारी जिम्मेदारियां सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी डाली थी और फिर वापस भी जब ऐलान करने का वक्त आया था तो रोक लिया था सबको। तो ये कोई इतनी अच्छी खबर, इतना अच्छा तासुर नहीं है। बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन ये डिसीजन किस तरह साबित हो सकता है ये भी देखना ज़रूर। बहरहाल एक और जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आइंदा 2 साल के लिए मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर होंगे। जो है वो 2 साल की ये मुद्दत होती है जिसमें अब मोहसिन नकवी जो इसकी सदारत की जिम्मेदारियाँ हैं वो संभालेंगे। यकीनी तौर पर आगे हमने देखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है, दीगर और इवेंट्स हैं जिसमें हम किस तरह से अपनी जो एक पाकिस्तान है वो आवाज़ सामने रख सकता है सदारत की पोजीशन होने के बाद, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली पेरिस ओलंपिक्स, क्योंकि सबकी नज़रें इस वक्त पेरिस की जानिब हैं और जो मेडल्स टेबल है उसकी जानिब है कि जी वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जापान लीड करते हुए नज़र आ रहा है 2 गोल्ड मेडल्स के साथ, 6 गोल्ड मेडल्स के साथ जापान सबसे पहले है, जबकि फ्रांस जो कि 5 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी और फिर चीन तीसरी पोजीशन पर। तो ये अजीब जो मेडल्स की सूरत हाल है शीरी ने आप तक पहुंचाई है और सारी नज़रें यकीनी तौर पर वहीं पर हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारी नज़रें हैं वो तौसीफ़ अहमद साहब पर हैं। तौसीफ़ साहब और उस मुलाकात पर है जिसका अज़हर खान साहब ने जिक्र किया है। तौसीफ़ साहब, आप क्यों नहीं थे इस मुलाकात में, जो कि लगभग कोई, अगर उस मुलाकात का भी हम जिक्र करेंगे जो तकरीबन 1981-82 में हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उस वक्त के मार्शल नूर खान के साथ को आज से 40 साल पहले, 40 साल बनते हैं ना खान, इस मुलाकात में आप क्यों नहीं थे? अजय हाफिज़ साहब, बात यह है कि अब इतना कुछ मैंने इस क्रिकेट में आके मैं जिस तरह एंटर हुआ सबको पता है। अज़हर भाई के साथ समझ लें मैं उसी सीरीज़ में डेब्यू हुआ था हमारा और अज़मत भाई का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये वो लोग थे जिनको हम देख देख के सारा कुछ सीखा है। उसमें ये जो पिक्चर की आप बात कर रहे हैं इसमें ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त हम में मौजूद नहीं, बट दे आर वेरी गुड प्लेयर। और आई थिंक मैं एक बात बड़ी करता हूँ कि अगर ये लोग होते इस वक्त तो सारे टेस्ट प्लेयर बन गए होते, सारे वनडे के प्लेयर बन गए होते। मतलब इस तरह की जितने नज़र आ रहे हैं, आपने देखा खान साहब पीछे खड़े हुए हैं, उसे सिकंदर बाग, तो मतलब हमारी क्रीम थी वो टाइम की क्रीम। और फिर लीड करने वाले नूर खान साहब थे, हमें नज़र आया वहाँ पर, और फिर हनी मोहम्मद साहब जैसा वहाँ पे मौजूद था। तो एक हमें जिसमें हम पले बड़े हैं ना, वो एक मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़े लोग थे जिनमें मैं कम से कम ये कहूँगा कि मैं पला बड़ा हूँ। और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं, मीटिंगें तो बहुत की हमने, 3-4 चेयरमैन थे उसके साथ मैं रहा और मीटिंगें हुई हैं डेफिनेटली। अब ख़ास तौर पे इसकी आप बात कर रहे हैं तो मुझे ख़ुद नहीं पता, लेकिन मैंने मालूमात करने की, इतना कोई मुझे शौक़ भी नहीं है कि ऐसे मैं मीटिंग में जाऊं। जाहिर है कि मेरे एक मुल्क के लिए मैंने कुछ किया है तो बुलाते हैं, वो भी जाहिर है जो बातें होती हैं जो हमने सुनी तो वो सबको पता है कि क्या है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं, खुर्रम साहब थे, खुर्रम जो तौसीफ साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गुड क्रिकेटर बैड क्रिकेटर वाली कोई टर्म यूज़ हो रही है, जो गुड क्रिकेटर हैं या गुड बुक्स पे हैं उनको बुला लिया जाए? सर ये अल्लाह ताला को मालूम है और लोगों को मालूम है। आज मैं हम जो भी प्लेयर इस वक्त भी मौजूद हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ खेला ही नहीं था और एकदम जाके अज़हर भाई और इन जैसे फर्स्ट क्लास प्लेयरों में आका जाहिद ले लीजिए, और कई ग्रेट प्लेयर है कि उनके साथ खेला और मैं उनसे इतना कुछ सीखा। और
गुड बैड की बात नहीं है, लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं क्या हूँ, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने में जो कि मेरे ख्याल सही भी समझते हैं, गलत भी। मैं जितना टाइम रहा, दायरा मैंने ऐसे टाइम तो इतना ऐसे ही नहीं गुजारा, लोग मुझे समझते थे तो बुलाया, और अजहर भाई के साथ भी सिलेक्शन कमेटी के उसमें मैं रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर तो आप कहीं समझौता कर लेते हैं तो शायद समझने से ये आती है कि बुला लिया जाए।